हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका जो है 27 फेब को होना है। इसमें बात करेंगे हिंदी के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2। पूरी कंप्लीट हिंदी ग्रामर होगी ये क्लास आपकी। क्या होगी? पूरी कंप्लीट हिंदी ग्रामर ये क्लास आपकी है। जैसे कि आपके ग्रामर क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्णमाला से भी पूछ लिया जाता है, संधि से, और इसमें क्या है, क्या पूछा जाएगा, समाज क्या है, रचनाएं क्या है, तो इसमें टोटल हम जानेंगे। ठीक है, A to Z है। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो इसमें जानेंगे हिंदी में स्वर कितने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि हिंदी में स्वर कितने हैं। तो स्वर हिंदी में कितने हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हो जाएंगे? 11 स्वर हो जाएंगे। और 11 स्वर में से जैसे कोई पूछ ले जाएगा इसमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो आपको 11 स्वर याद होने चाहिए। जैसे कि हो जाएगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, री, ए, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर हैं। तो 11 स्वर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। जब आपको 11 स्वर याद रहेंगे तभी आप बता पाओगे कौन सा स्वर नहीं है। अब पूछ ले जाए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनके कई नाम होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा हर्ष स्वर, लघु, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। ओके, क्योंकि इसके कई नाम होते हैं। तो इस कभी कभी क्या है, एक मात्रिक स्वर दे दिया जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि एक मात्रिक स्वर किसे बोलते हैं। तो इसे हर्ष स्वर को ही बोलते हैं। लघु स्वर किसे बोलते हैं? हर्ष स्वर को ही बोलते हैं। मूल स्वर किसको बोलते हैं? हर्ष स्वर को ही बोलते हैं। ये आपकी संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है। जैसे कि आपका हो जाएगा छोटा, छोटी, छोटा ऊ एंड री, ये आपके हो जाएंगे हर्ष स्वर। अब हम चलते हैं सेकंड, आपका कौन सा है? दीर्घ स्वर। इसे ही कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर, साथ में संधि स्वर भी कहते हैं, इसे गुरु स्वर भी कहते हैं। ये आपकी जो संख्या होती है, ये टोटल संख्या आपकी 7 होती है। कितनी संख्या होती है? 7 होती है। इसमें आ जाते हैं जो बड़ा, बड़ी, उ, ए, ओ, औ। ये सारे आपके द्विमात्रिक स्वर हो जाएंगे, इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये इसके अलग अलग नाम से पूछ लिए जाते हैं। इसमें से कौन जो है दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। अगर पूछ लिया जाए हिंदी में अयोगवाह कितने हैं, तो हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है। कौन कौन से हो जाएंगे? अंगा और आहा। क्या हो जाएगा? अंगा और आहा, ये आपके अयोगवाह वर्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पुलुप्त स्वर सबको पता होता है। पुलुप्त स्वर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे होती है, क्योंकि इसके कई नाम होते हैं, तो ये नाम अलग अलग तरीके से याद रखेगा। पुलुप्त स्वर होते हैं जैसे ओम, जिसमें ज्यादा टाइम लगे। क्या है? ओम, राम, सुनो, ये क्या है, बहुत ज्यादा आपको टाइम लगे। जैसे ओम, कई मतलब काफी टाइम लग रहा है, ठीक, इसे कहते हैं पुलुप्त स्वर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आगत स्वर कौन कौन से होते हैं? जो आगत स्वर होते हैं, यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए उसे आगत स्वर कहलाता है। मतलब जैसे हो जाएगा आपका कॉलेज। कॉलेज आप कैसे लिखते हो? इस तरह से, जो आपकी ये चीज लगती है ऊपर की ओर, उसे ही आगत स्वर कहा जाता है। जैसे कॉफी, कॉफी में आपका क्या लग गया? ये लग गया। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या आपका लगा? ये चीज लगा है, तो ये आपके हो जाएंगे आगत स्वर। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अब चलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? जैसे अनुस्वार, ठीक है, फिर अनुशासिक, फिर विसर्ग हम पढ़ेंगे। अनुस्वार क्या होते हैं? जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा केवल ये यहाँ पे मुंह हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? मतलब मुंह आपका, हवा केवल मुंह से निकलती हो। क्या है? हवा केवल मुंह से निकलती हो। तो कौन कौन स्वर हो जाएंगे हवा केवल मुंह से निकलती हो? ये आपका छोटा आ, जैसे आ और ई, ये आपके जो है मुंह से हवा निकलती है, ये आपका अनुसार स्वर हो जाएगा। ओके, इसे ही मौखिक स्वर भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट देख लो, अनुशासिक स्वर क्या होता है? जो अनुशासिक स्वर आपका होता है, किसी भी
जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती हो, क्या है, नाक एंड मुंह दोनों से निकलती हो, उसे कहते हैं अनुनासिक स्वर। कौन कौन सा हो जाएगा आपका, जैसे अंगा, ऐसे आपका क्या है, दोनों मुंह से निकलता, अंगा, हा हा, आहा, ई, जो ऊपर आपकी ये चीज लगी हो, ठीक है, ये क्या है, नाक और मुंह से दोनों से इसमें क्या है, हवा निकलती है। जैसे आप बोल के उच्चारण करोगे तो ये आपको चीजें पता चल जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विसर्ग क्या है। विसर्ग देखिए, विसर्ग हो जाएगा जहाँ पे दो बिंदी लगी हो, उसी कहते हैं विसर्ग स्वर, ठीक है, जहाँ पे दो बिंदी लगी हो उसी कहते हैं विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, यह स्वर नहीं है, जैसे आ के साथ जोड़कर आहा बन जाता है, इसी तरह लिखा जाता है ये विसर्ग, जैसे आहा, ठीक है, ये क्या है, दो बिंदी लग गई, उसे कहा जाता है विसर्ग कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लो। अब हम चलते हैं व्यंजन पे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका व्यंजन, ठीक है, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। व्यंजन पे हम चलते, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है 33 संख्या है। हिंदी में व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन आपके हैं। अब हम चलते हैं, जैसे कि आपका व्यंजन कौन कौन से, एक वर्ग हो जाएगा, वर्ग वर्ग का नाम हो जाएगा, और व्यंजन वर्ग, जैसे ये का वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से, आपका कंठ, कंठ से जो है क्या बोला जाता है, का वर्ग। अब कौन कौन से हैं तो ये भी याद रखो, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कितने वर्ड हो जाएंगे, 5 वर्ड हो जाएंगे। कितने वर्ड हो जाएंगे, 5 वर्ड ये हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएंगे चा वर्ग। चा वर्ग तालव्य से बोला जाता है, तो चा, छा, जा, झा, झा, या, कितने वर्ड है यहाँ पे भी 5 वर्ड हैं, याद रखिएगा, ठीक है। टा वर्ग देखिए, टा वर्ग कितने हो जाएगा, मूर्धन, मूर्धन वर्ग हो जाएंगे, टा, ठा, ढा, ढा, अड़ा, ये कितने हैं, 5 वर्ड हैं। ओके, कितने वर्ड हो जाएंगे, 5 वर्ड हो जाएंगे। अगला देखो, ता वर्ग कौन सा है, दंत से, दंत से कौन है, ता, था, धा, धा, ना, क्या हो जाएगा, ता, था, धा, धा, ना, तो ये भी आपके 5 वर्ड है। पा वर्ग देखिए, ओठ से बोला जाता है, आपके ओठों से बोला जाता है, पा, फा, बा, भा, मा, ये कितने वर्ड है, 5। तो आप गिन लो, 5 5 10 हो जाएंगे, 10 20 ये 25, टोटल ये जो वर्णमाला होती है, कावर, चावर, टावर, पावर, ये टोटल वर्णमाला कितने हैं, 25। अब हम चलते हैं 25, लेकिन हिंदी में व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन है। तो और बाकी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ये भी आप क्या है याद रखोगे, ठीक। यहाँ पे आपके जो है, जो 5 वर्ग होते हैं, टोटल वर्ग इसमें कितने होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन हिंदी में जो होते हैं आपके व्यंजन 33 होते हैं। ओके, तो आगे हम चलते हैं, 33 व्यंजन कौन कौन से, वो ऊपर 25 हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन उसी के अंतर्गत आता, देखिए वो 25 हो गए थे। अब या, रा, ला, वा, कितने वर्ड हो गए, 4, कितने हो गए आपके, 29 हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 संख्या है, तो शा, 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 हा, कितने व्यंजन हो गए, 4, इसमें आप जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, बताइए, सॉरी ये 29 हो गया था, ठीक है। तो आप क्या संख्या जोड़ने में ये हो गए आपके 33 वर्ड। आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी में 33 व्यंजन है, तो कौन कौन, ये भी आपके अंतर्गत आता है, अंतास्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब चलते हैं, चलिए थोड़ा यहाँ पे हम और चीजें जानेंगे, ये व्यंजन पे आ जाओ, अभी व्यंजन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर उस वक्त पूछ लिया जाए अघोष वर्ण कौन है, घोष वर्ण कौन है, ये अल्पप्राण महाप्राण कौन से, तो आगे हम बात करेंगे इनकी, ठीक है। आगे हम इसकी बात करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे आपके 4 व्यंजन है, कौन से हो जाएंगे, 4 व्यंजन संयुक्त हो जाएंगे। जैसे शा, शा कैसे बनता है, छा, तो का में हलंत होता है और पृथ्वी सा होती, इससे आपका छा बनता है। त्रा कैसे बनता है, तो ता में हलंत होता है और रा बनता है, त्रा बनता है 2 अक्षरों से। ये पूछे जाते हैं कि छा कभी कभी हलंत नहीं लगाते हैं, और बच्चे काफी मार के चले आते हैं, क्या मार के आते हैं, का प्लस शा, पटवरी वाली शा, ठीक, यही मार, और इसमें क्या हलंत होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, हलंत मतलब आधा होता है, ठीक है। ज्ञा मतलब होता है जा प्लस हलंत, और या श्रा मतलब होता है शाह हलंत प्लस रा। ये आपके चारों वर्ड कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ड संयुक्त वर्ड होते हैं। अगला हो जाएगा आपके, अगला पॉइंट हो जाएगा द्वित्व या दुगुण व्यंजन।
क्या उत्पिच्छित व्यंजन और दुगुड़ी व्यंजन कौन से हैं? इनकी संख्या होती है 2। ड़ा, अढ़ा, क्या हो जाएगा? ड़ा और ढा। नासिक व्यंजन कौन से हैं जो आपके नाक से बोले जाते हैं? जैसे ड़ा, या, ड़ा, ना, मा। ओके, ये आपके नासिक वर्ड हो जाएंगे जो नाक से वर्ड बोले जाते हैं। दंतोष्ट व्यंजन संख्या कितनी है? ये कई बार पूछा गया है। दंतोष्ट व्यंजन, इनकी संख्या 1 होती, ये होता आपका वा। क्या हो जाएगा? वा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है ज्यादातर। ये आपके एग्जाम में दंतोष्ट व्यंजन, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दंतोष्ट वो ता से जोड़ने लगते हैं, तो ये आपका क्या है? वा है। ओके, याद रखिएगा। चलो, अब हम कह रहे थे अभी अल्पप्राण और महाप्राण जान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम जानेंगे अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष, घोष भी आगे हम जानेंगे कौन कौन से वर्ड हैं। तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो, बस आपसे यही शिकायत है। आपको कंटेंट देने की हम कोशिश बहुत करते हैं कि बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट हम दें, ताकि आपका एग्जाम यहाँ से क्लियर हो, आपको कहीं से और पढ़ना ना पड़े। और आप देख ही रहे होगे कंटेंट आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिल रहा है, सिलेबस के अनुसार मिल रहा है पूरा, फिर भी आप वीडियो शेयर नहीं करते हो। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। अल्पप्राण और महाप्राण, अब हम जानते हैं अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। देखिए, यहाँ से जानते हैं प्राण का अर्थ होता है वायु। क्या है? प्राण का अर्थ होता है वायु। उनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा क्या होती? कम होती है। वायु की मात्रा कम होती है। और महाप्राण में क्या होता है? बाहर निकलता है और वायु की मात्रा जो अपेक्षा अधिक अधिक होती है। जैसे प्रत्येक वर्ग में जो अल्प प्राण होता है प्रथम, तृतीय एंड पंचम, यह आपका प्रत्येक वर्ग का जो आपके अभी हमने वर्ग गिनाए थे 25 वर्ग होते हैं, कावर, चावर, टावर, ये जो कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ठीक है, ये आपको हमने दिखाए थे। उसी के ये प्रत्येक वर्ण है जैसे प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, ठीक है, ये आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। महाप्राण आपके 2 वर्ण अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक और चतुर्थ वर्ण आते हैं। जैसे आप इसमें जानोगे कि प्रथम, जैसे आपका ये देखिए 1 हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसमें प्रथम वर्ण कौन सा? आपका ये हो जाएगा अल्प प्राण, प्रथम वर्ण हो जाएगा। तृतीय में कौन सा? ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। पंचम वर्ण कौन सा है? ये आपका जो लास्ट क्या है? अनुनासिक वर्ण होते हैं, ये सब आपके जो है क्या है? अल्प प्राण हो जाएंगे। इसी तरह से महाप्राण द्वितीय एंड चतुर्थ है, तो ये आपका खा, घा, झा और रा, घा, झा, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे वर्ण। ओके, तो याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट देख लो। और इसी के अंतर्गत आपके ये भी वर्ण आते हैं अंतास्थ व्यंजन, यार अलावा अल्प प्राण के अंतर्गत और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं उस व्यंजन जो आपके चार होते शा, 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 हा। ओके, अब हम चलते हैं घोष और सघोष व्यंजन क्या है। अघोष, अघोष, सघोष व्यंजन, इनका भी हम जान लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। तो इन ध्वनियों के उच्चारण को स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होती है। क्या स्वतंत्रियों में इसमें कंपन नहीं होता, और सघोष में जो होता है उच्चारण स्वतंत्रियों से कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग द्वितीय वर्ण होता है। क्या प्रत्येक वर्ग और द्वितीय वर्ण होता है? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण होते हैं। जैसे आपका इसमें द्वितीय वर्ण कौन सा हो जाएगा अघोष में? ये आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये। और साथ में आपकी शा आता है, इसमें हा नहीं आता है, ठीक है, उस व्यंजन का हा नहीं आता, हा इसमें जोड़ लिया जाता है। ओके, ये भी याद रखिएगा। अघोष में हा नहीं होता उस व्यंजन का, उस व्यंजन के तीनों सा आ जाएंगे, हा इसमें आ जाएगा, सघोष में आ जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते कि उस व्यंजन के सारे जो वर्ड आते हैं अघोष में आते हैं, ऐसा नहीं है, सघोष में आता हा, और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी सारे रहते हैं। तो इसमें द्वितीय वर्ण हो जाएगा अघोष, और सघोष में आपका जो है चतुर्थ और पंचम वर्ण हो जाएगा, और साथ में व्यंजन याराला वा और हा, और क्या आपका छोटा आ और आहा, ये सभी स्वर जो है सघोष के अंतर्गत आते हैं। ओके, अगला देख लो। अगला इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे ये तीनों इंपॉर्टेंट है ये चीज। अंतस्थ व्यंजन यारा अलावा होते हैं आपके 4 वर्ड होते हैं, कई बार ये हम आपको बता चुके हैं। अर्ध स्वर कौन से होते हैं? ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट, इसको आप क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, या वेरी इंपॉर्टेंट, या रामबाण। ओके, ये कई बार पूछे जाते हैं। अर्ध स्वर व्यंजन कौन है? अर्ध स्वर व्यंजन हो जाएंगे या वा।
क्या हो जाएंगे, या व, इनकी संख्या होती है 2। और कुंठित, कई बार पूछा गया है, कुंठित और प्रकंपित वर्ण कौन सा होता है, तो रा होता है, इनकी संख्या होती है 1। ओके। और प्रशांसिक वर्ण कौन सा होता है, तो ला होता है। क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, इनकी संख्या भी 1 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला देख लो। अब कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य जान लेते हैं। अब वर्णमाला हमने पढ़ चुके, ठीक है, वर्णमाला में इतना ही है जो हमने आपको पढ़ाया। अब यहाँ से आपको क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लो। जैसे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, कई बार पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई कौन सी है, तो वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। अब अगर पूछ ले हिंदी में स्वर कितने हैं, आपको मैंने भी गिनाया 11 स्वर है। हिंदी में व्यंजन कितने हैं, आपको अभी गिनाया 33, 25 आपके जो है ये वर्ण हो जाएंगे, और साथ में ऊष्म और क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन और आपका अंतःस्थ व्यंजन आ जाएंगे। तो ये आपके टोटल 33 वर्ण हो जाएंगे। अगला देख लो, हिंदी में वर्णमाला वर्ण कितने हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा 52 वर्ण है। ठीक है, व्यंजन और स्वर में संयुक्त रूप को कहते हैं, उसे कहते हैं अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, जो वर्णों को व्यवस्थित समूह को कहते हैं, उसे भी वर्णमाला कहते हैं। पुलिप्त स्वर क्या होता है, जैसे ओम, जिसमें ज्यादा टाइम लगे। स्वरों के उच्चारण को अगले जो है अगले वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वर की ध्वनि के प्रकार जो है कितने हैं, 3 है। दीर्घ, क्या हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समास। समास क्या है, ठीक है, अब हम चलते हैं समास। समास पे आ जाते हैं, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलो चलिए, अब हम पढ़ते हैं समास। समास का मतलब होता है संक्षेप करना। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा आप जान लीजिए। जैसे दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ओके। और हिंदी में समास कितने होते हैं, तो 6 समास होते हैं। जैसे कि आपके कौन कौन से हो जाएंगे, प्रमुख समास, पद की प्रधानता, जैसे अव्ययभाव समास, ये आपका अव्ययभाव समाज हो जाएगा। इसमें पद की प्रधानता क्या है, पूर्व पद होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज भी पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। ओके। कर्मधाराय समाज में होता है उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समाज में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समाज में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समाज में भी दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये आपको ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए अव्ययभाव समाज क्या है, तो अव्ययभाव समाज में अभी हमने बताया कि पूर्व पद जो है प्रधान होता है। क्या हो जाएगा, पूर्व पद जो प्रधान होता है। जैसे कि पहला अक्षर अगर इसकी पहचान हम बता दें कैसी होती है, तो पहला अक्षर आपका जैसे हो जाएगा अनु, क्या है, अनु लगा होगा, आ लगा होगा, ये सब आपके जो अंतर्गत आते हैं, ये आपके क्या है, अविभाव समाज के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम आगे भी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे समाज के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो विग्रह कहा जाता है। अविभाव समाज हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आइए, ठीक है, क्योंकि वहां समझाना मुश्किल था। जैसे आपका हो जाएगा प्रतिदिन, ये क्या है, अविभाव समाज। अगर इसको आप तोड़ोगे, प्रतिदिन को कैसे तोड़ोगे, तो प्रति प्लस दिन बनेगा, प्रति प्लस दिन बनेगा। ओके, ये आपका प्रतिदिन। यथा क्या है, यथाशक्ति हो जाएगा, तो उसको आप तोड़ोगे। यथाशक्ति को कैसे तोड़ोगे, अनुरूप हो जाएगा, इसको भी आप तोड़ लोगे। इसी तरह से आमरण हो जाएगा, आजमन हो जाएगा। और क्या है, भर पेट भी आपका जो है, भर पेट भी अविभाव समाज है। ओके। और जैसे प्रतिकूल हो जाएगा, ये भी आपका जो है अविभाव समाज हो जाएगा। हाथ हाथ, ये कई बार पूछा गया है, हाथ हाथ क्या हो जाएगा, हाथ प्लस हाथ, ये भी आपका अविभाव समाज हो जाएगा, क्योंकि हाथों हाथ, ये क्या होता है, हाथों हाथ। ओके। जैसे हाथ ही हाथ में। और एक भर पेट कई बार पूछा गया, कौन समाज के अंतर्गत आता है, अविभाव समाज आता है। ओके। ये आपका यथासंभव हमने आपको बता ही दिया है। ओके। चलो अगला देख लो, तत्पुरुष समाज क्या है। तत्पुरुष समाज के बारे में पढ़ लो। तो तत्पुरुष समाज जो होता है, जिस समाज के बाद उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, तत्पुरुष समाज होता है जिस समाज के बाद उत्तर पद प्रधान होता और दोनों पदों के बीच आकार जो चिन्ह क्या है, लुप्त हो जाते हैं, उसे ही कहा जाता है तत्पुरुष समाज। तो कारक क्या है, लोप कर लेता है। जैसे आपका अगर देखोगे, राज, राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो राजा का कुमार क्या हो जाएगा, राजकुमार। ओके, राजकुमार। ओके, ये आ जाएगा तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे धर्म का ग्रंथ,
धर्म का ग्रंथ, तो क्या हो जाएगा, धर्म का ग्रंथ। ओके, धर्म का ग्रंथ, तो ये क्या हो, धर्म ग्रंथ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो लोप हो रहा है का, ये क्या प्लुप्त हो चुका है। जैसे रचना करने वाला, तो रचना करने वाला का क्या कहोगे, रचनाकार कहोगे, क्या कहोगे, रचनाकार कहोगे। तो करने वाला का क्या हो गया, ये प्लुप्त हो गया, तो रचनाकार बन चुका। ओके, और समाज जो आपके जो है कितने भेद होते हैं समाज के, तो ये भी आप याद रखो, समाज के कुल जो भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। जैसे कि 6 भेद कौन से हो जाएगा, कर्म कारक, करण कारक, ठीक है। इसमें हम आगे चलते हैं, समाज के जो भेद कितने होते हैं, याद रखो, समाज के जो विभक्ति के अनुसार जो है 6 भेद होते हैं। कर्म कारक क्या होता है, तो यहाँ पे जान लो, ये द्वितीयक जो है चिली मार, चिली को मारने वाला, क्या हो जाएगा, चिली को मारने वाला, का और को का लोप हो जाता है। मनोहर, मन को हरने वाला, क्या हो जाएगा, मन को हरने वाला। जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे, मन को हरने वाला। ओके, चिली को मारने वाला, तो चिली मार बोलते हैं, मनोहर बोलते हैं, मन को हरने वाला, यहाँ पे क्या हो गया, ये लोप हो गया। ठीक है, जैसे आप याद रखोगे, गगन, गगन को चूमने वाला, तो गगन को चूमने वाला क्या हो जाएगा, बताइए, गगन को चूमने वाला, कमेंट में आंसर दो, गगन को चूमने वाला, गगन चुम्मी, क्या हो जाएगा, गगन चुम्मी, क्या हो जाएगा, गगन चुम्मी। ओके, ओके, याद रखो, रथ को चलाने वाला, बताओ, रथ को चलाने वाला क्या हो जाएगा, रथ चालक, क्या हो जाएगा, रथ चालक। ओके, याद रखो, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला क्या हो जाएगा, बताइए, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, क्या कहोगे, जेब कतरा। ओके, ये आपका लोप हो गया, जो आपके कर्म कारक समाज के अंतर्गत आते। अब करण कारक क्या होता है, करण कारक में जो है विभक्ति जैसे होता है करण से, ठीक है, ये तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है, ये आपका द्वितीयक था, ये तृतीय विभक्ति है। ओके, तो से और के द्वारा जो है लोप हो जाता है। जैसे कि इसमें आप थोड़े एग्जाम्पल देखोगे, जैसे मन चाहा, मन से चाहा, तो ये सा जो हो गया लोप हो गया, क्या हो गया, लोप कर दिया गया। ठीक है, का अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, सा से क्या हो गया, लोप हो गया। जैसे शोक से, जैसे आप अभी एक और एग्जाम्पल देख लो, क्या हो जाएगा, शोक, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो इसको क्या, शोक ग्रस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शोक ग्रस्त हो जाएगा। ओके, शोक ग्रस्त हो जाएगा। याद रखो, मद से अंधा, क्या है, मद से अंधा, तो ये क्या बनेगा, मद से अंधा, कमेंट में दो आंसर, तो मंधा। ओके, याद रखो, और पद से दलित, पद से दलित, बताओ क्या हो जाएगा, पद से दलित, पद से दलित, तो ये क्या बनेगा, पद दलित। ओके, पद से दलित, तो साल लोप कर दो, दलित हो गया। सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित, क्या हो जाएगा, सुर रचित, क्या हो जाएगा, सुर रचित। ओके, ओके, याद रखो, सुर रचित, ये हो जाएगा। ओके, और भय से आकुल, भयाकुल हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपके करण कारक वर्ड हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, संप्रदान, संप्रदान। ओके, संप्रदान, दान तो आपको लग रहा होगा, दान, दान मतलब कि जो दान को देने, जो दान देता है वही होता है संप्रदान। जिसको क्या है, भिखारी को भिक्षा दिया, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, मतलब दान किया है राजा ने। ओके, तो संप्रदान कारक आएगा, ये आपका चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। ओके, और अगला देख लो, जैसे कि मच्छरदानी, मच्छर को रोकने वाली दानी, उसे कहते हैं संप्रदान। ओके, जो इसमें लोप किया जा रहा है, के लिए इसमें लोप हो रहा है, के लिए क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, मच्छरदानी। और एग्जाम्पल सुन लो, हाथ के लिए कड़ी, क्या है, हाथ के लिए कड़ी, याद रखो, हाथ के लिए कड़ी, के लिए कड़ी, तो हथ कड़ी, क्या है, के लिए लोप हो गया, कड़ी। ओके, हथ कड़ी हो जाएगा। इसी तरह से याद रखो, गाड़ी के लिए गाड़ी, अरे सॉरी, डाक के लिए गाड़ी, तो डाक गाड़ी, ठीक, के लिए क्या हो गया, लोप कर दिया गया, के लिए इसमें लोप हो जाएगा। याद हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो। अब चलते हैं अपादान, अपादान कारक जो है पंचम तत्पुरुष है ये, ठीक है, अपादान कारक क्या हो जाएगा, पंचम तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें क्या है, जो चीजें अलग हो रही हैं, क्या अलग हो रही हैं, उसे कहते हैं अपादान। इसमें जो है विभक्ति से अलग होने का प्लुप्त होता है। जैसे देश, देश निकालना, तो देश से निकला, ठीक है, देश से निकला। काम चोर,
काम से जी चुराने वाला, जैसे और याद रखोगे धन से हीन, क्या हो जाएगा धनहीन। ठीक है, इसमें सा जो है लुप्त हो रहा है, सा क्या हो रहा है प्लुप्त हो रहा है। पद जैसे देश से निकला, देश निकालने वाला, ठीक, ये तो हमने आपको बता ही दिया। जल से हीन, जल से हीन तो जलहीन हो जाएगा। पाप से मुक्त, पाप मुक्त हो जाएगा। गुण से हीन, गुणहीन हो जाएगा। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त हो जाएगा। इतने सारे एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए अपदान कारक के। चलते हैं अगले पॉइंट पे, संबंध कारक। संबंध कारक के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, जैसे का की क्या होते हैं विलुप्त हो जाते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, ये क्या है विलुप्त हो गया। गोदान, गोदान का दान, ओके, तो ये भी विलुप्त हो गया। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र बनेगा। देश की रक्षा, देश रक्षा बनेगा। राजा की आज्ञा, राजज्ञा बनेगा। शिव का आलय, शिवालय बनेगा। ओके, क्या बनेगा शिवालय बनेगा। ग्रह का स्वामी, ग्रह स्वामी बनेगा। विद्या का सागर, विद्या सागर बनेगा। राजा का कुमार तो राजकुमारी बनेगा। ठीक है, पर के धीन पराधीन बनेंगे। ये सब अपादान कारक के अंतर्गत संबंध के अंतर्गत कारक आते हैं, जो का और के की का है उसको लोप कर देता अक्षर को। ठीक है, अब चलते हैं अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक क्या है। अधिकरण कारक हो जाएगा जिसमें क्या है सप्तमी तत्पुरुष है, ये क्या है अधिकरण जो हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समाज हो जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे अधिकरण में होता है मे को क्या है लोप कर देता है। मे और पर को क्या है लोप इसमें करता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, तो आप पर क्या हो गया लोप हो गया। आत्मविश्वास पर क्या हो गया लोप हो गया। आत्मनिर्भर क्या हो गया पर क्या हो गया लोप कर दिया गया। ठीक, उसको क्या है प्लुप्त कर देते अक्षर को है। ओके, या लोप कर लो या प्लुप्त कर लो। जैसे शोक के मगन, तो शोक मगन हो जाएगा। लोक में प्रिय, लोक प्रिय हो जाएगा। ठीक है, और आप पे बीती मैंने बता दिया। ग्रह में प्रवेश, ग्रह प्रवेश हो जाएगा। आनंदमय मगन, तो आनंद मगन हो जाएगा। ये आपके जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट देख लो, जैसे ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तत्पुरुष के समाज के अन्य उदाहरण। मृत्यु क्या है मृत्युजय, मृत्यु को जीतने वाला, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं इसलिए मैंने एक पास इसको ले लिया। दिनकर, दिन को रहने वाला, इसमें कौन सा समाज है बहुब्रीहि समाज है। नभचर, नभ के विचरण को करने वाला। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। जलकुंभी, जल से उत्पन्न होने वाली कुंभी। मधुमक्खी, मधु एकत्रित करने वाली मधुमक्खी। ओके, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो इस बार क्या है जैसे उसमें रीट के एग्जाम में तो मैंने एक साथ ये सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द्विगु समाज। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विगु समाज क्या होता है। द्विगु समाज जो होता है पूर्व पद संख्यावाचक होता है। देखिए, जिस समाज में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समाज कहते हैं। इसमें समाहार का बोध होता है। क्या हो जाता है समाहार का बोध हो जाता है। जैसे क्या आ रही हो संख्या आ रही हो, मतलब आपकी जैसे 7 5 ये सब। जैसे पंचवटी 5 आया, नवग्रह 9 आया, दोपहर 2 आया, सतसाई 7 आया, चौराहा 4 आया, त्रिवेणी 3 आया, अष्टधाई 8 आया, शताब्दी 7 आया, तिराहा 13 आया। जिसमें संख्या का बोध हो रहा हो वो होता है द्विगु समाज। ठीक है, जिसमें संख्या का बोध हो रहा हो उसे कहेंगे द्विगु समाज। जैसे 5 सीढ़ियों का समूह पंचवटी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी क्या है 5, ये आपका जो है द्विगु समाज है। त्रिकोण द्विगु समाज है। तिरंगा द्विगु समाज है। ये सब आपके द्विगु समाज हो जाएंगे। अगला देख लो, अब द्वंद्व समाज पढ़ लो। द्वंद्व समाज क्या है। देखिए, द्वंद्व समाज जिस सामाजिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं वह विग्रह करने वाला और अथवा या एवं लगता और द्वंद्व समाज कहलाता। मतलब द्वंद्व समाज आपका होता है पर या को क्या कर लेते हैं द्वंद्व समाज। जैसे द्वंद्व समाज में यहाँ पे योजक चिन्ह भी प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समाज में। जैसे आप देखोगे बहन भाई बहन, इसमें क्या लगा योजक चिन्ह। आचार विचार योजक चिन्ह। दाल भात योजक चिन्ह। नर नारी योजक चिन्ह। जय पराजय योजक चिन्ह। देश विदेश योजक चिन्ह लगा। ये सब आ जाएंगे क्या है ये द्वंद्व समाज, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो उसे कहते हैं द्वंद्व समाज।
जैसे भाई और बहन लग जाएगा ना, भाई और बहन, क्योंकि ओ का और का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे, कर्म धाराएं समाज। अब आप कर्म धाराएं समाज पढ़ लो कि कर्म धाराएं समाज क्या है। कर्म धाराएं समाज जिस सामाजिक पद का उत्तर पद प्रधान हो या पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्म धाराएं समाज कहलाता है। तो कर्म धाराएं समाज की पहचान क्या है? जैसे विशेषण और विशेष होता है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ। पीतांबर, पीत प्लस अंबर। ठीक है, इसमें क्या जुड़ गया? पीतांबर। तो कैसे इसको याद रखोगे बताओ, बनाओ इनको। नीला है जिसका अंबर, ओके, ये हो जाएगा क्या है? पीतांबर। जिसे याद रखोगे, चरण कमल, ये क्या है? कर्मधाराएं समाज है, चरण कमल भी। ठीक है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, ये भी क्या हो जाएगा? कर्मधाराएं समाज हो जाएगा। ओके, नीलकंठ हमने इसमें आपको बता ही दिया है। ठीक है, नीलकंठ जो है, नील है जो कंठ, अरे सॉरी, नीला है जो कंठ। ठीक है, नीला है जो कंठ, नीलकंठ हो जाएगा। ठीक है, महापुरुष, महा है जो पुरुष, महा है जो पुरुष। ओके, याद रखो। अधमरा, आधा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, ये आपको याद रखना है। कर्म धाराएं समाज, इतने सारे एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए हैं, जिससे आपके ये हो जाएंगे और भी। अब बहुब्री समाज क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है बहुब्री समाज। ये भी कई बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म धाराएं, तत्पुरुष, ये सब पूछ लिए जाते हैं। ओके, बहुब्री समाज क्या होता है? जिस सामाजिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, समस्त के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्री समाज कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर याद रखोगे क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिसका, इसको गणेश के लिए किया जाता है। जैसे नीलकंठ, नील है जिसका कंठ, अर्थात शिव के लिए ये वर्ड बोला गया है। चंद्रमौली, चंद्र है सिर के जिसके, अर्थात मतलब शंकर के लिए बोला गया है। सुलोचना, सुंदर है लोचना जिसकी नारी के की उसकी उपासना कर रहे हैं। दशानन, 10 है अनंत जिसके रावण के लिए क्या उपासना की जा रही है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, किसकी है? विष्णु भगवान की जो है, जो क्या है? विष्णु भगवान, जिसके दोनों अप्रधान आते हो। ओके, और बता दो, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बताओ एग्जाम्पल इसके कमेंट में दो फटाफट। प्रधानमंत्री, कई बार पूछा गया, प्रधानमंत्री कौन सा समाज है? बहुब्री समाज है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समाज। क्यों हो जाएगा? मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपका बहुब्री समाज समाज हो जाएगा। पंकज, पंकज बताओ कैसा समाज है? पंकज में पैदा हो जो, मतलब पंख में जो पैदा हो, मतलब कमल के हिसाब से ये आपका जो है पंकज जो है क्या है? बहुब्री समाज है। निशाचर, निशाचर बताओ, निश में विचरण करने वाला, मतलब राक्षस के लिए बोला गया है, तो ये भी आपका जो है बहुब्री समाज है। ठीक है, राक्षस के लिए। और बताओ, विषधर, विषधर कौन सा समाज है? बताओ, विषधर, विश्व को धारण करने वाला, तो क्या हो जाएगा? सर्प के लिए बोला जा रहा है, तो ये भी आपका बहुब्री समाज हो जाएगा। ओके, घनश्याम, घन के श्याम जो है कृष्ण भगवान, ये तो आपको पता ही होगा। चलो, बहुब्री के समाज मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद करवा दिए हैं। अगला देख लो। अब हम चलते हैं यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विराम चिन्ह और ठहराव ये लगाए जाते हैं। जैसे कोष्टक, कोष्टक कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके कोष्टक जो है 4 होते हैं, एक छोटा, मंझिला, फिर सबसे छोटा। ठीक है, आपका ये सॉरी ये बड़ा होगा। ठीक है, ये ऐसा वाला लगता है जो इस तरह से, ये बड़ा कोष्टक है, फिर मंझिला, फिर छोटा होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि पुनरुक्त जो चिन्ह लगाया जाता है इस तरह से लगाया जाता है। योजक चिन्ह आपका इस तरह से होता है। अल्प प्राण जो रुकने के लिए, अर्ध विराम, बुंदी, और इस तरह से। पूर्णाम, पूर्ण विराम रखने के लिए, प्रश्नवाचक कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। विषय सूचक आपका इस तरह से। उद्धरण, जो कोई भी आप संदेश लिखते हो उस तरह से। लाघव का 0 होता है। ठीक है, ये आपके जो है विराम चिन्ह से रिलेटेड है, जो आपके क्या ठहराव के लिए किए जाते उपयोग है। अगला पॉइंट देख लो। और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, क्या है वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, इतनी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को आप क्या है शेयर तो करना बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, सिर्फ आपके लिए ही इतना अच्छा कंटेंट ढूंढ के मुझे लाना पड़ता है।
सॉरी। अगला देख लो, आपका जो है वाक्य के कितने प्रयोग होते हैं, सरल वाक्य होता है, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं वाक्य। ठीक है, वाक्य के कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हिंदी में वाक्य कितने हैं। तो वाक्य आपके तीन प्रकार के हैं। सरल वाक्य हो जाएगा, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य एक कर्ता और तथा एक क्रिया का मेल से बनता है, जिसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता। जैसे बच्चा दूध पीता है, क्या है? सरल वाक्य है। मनीष गेंद से खेलता है, क्या है? सरल वाक्य है। ओके, अगला देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा आपके यहाँ पे संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो याद रखो, संयुक्त वाक्य की पहचान जो आपके होते हैं या, वा, अथवा, इसलिए, और, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा आदि से जुड़े होते हैं। ये होते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, तो इसमें दो वाक्य जुड़े हैं। ठीक है, या आपका जुड़ा है तो ये आपके हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा, क्या जुड़ा है? अथवा। तो ये आपके जो हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। ये आपकी पॉइंट याद रखो, कहीं भी देखने को स्टेटमेंट में मिल जाए तो आप मारिएगा संयुक्त वाक्य। चलते हैं मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य देख लो। मिश्र वाक्य हो जाएगा योजकों में युग्म जैसा वैसा। ठीक है, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, तब जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक तब तक, जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। जैसे माँ ने कहा कि श्याम को जल्दी से लौट आना है, तो माँ ने कहा कि श्याम को जल्दी से लौट आना है। ठीक है, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही, क्या है? बिजली चमकने लगी। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। की जो तो भी लगा हो, ये भी आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ये आपकी पॉइंट याद रखिएगा, जब आप वाक्य बनाइएगा तो आप वो आसानी तरह से पहचान लोगे कि संयुक्त है कि मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगला देख लो। अब चलते हैं रस। रस से क्वेश्चन एग्जाम में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रस। ठीक है, तो रस कितने होते हैं? तो ये आपको देख लो रस। ओके, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो। इतना मैं बोलती हूँ कि वीडियो शेयर कर दिया करो। देखो वीडियो अपने आप क्या है, शेयर कर दिया करो, कहना ना पड़े। रस आपके जैसे एक रस होता है, इनका स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस रीति कहते हैं इसको, वीर रस को क्या कहते हैं? उत्साह कहते हैं, और विभस्त रस को जिगुस्सा कहते हैं। इनका स्थायी भाव याद रखो। रौद्र रस को क्रोध कहते हैं, हास्य रस को हर्ष कहते हैं, अद्भुत रस को क्या है? विषम कहते हैं, भयानक भय नायक रस को भय कहते हैं, करुण रस को शोक स्थायी भाव है, और शांत रस को निर्देश सम शांत कहते हैं। ये आप रस के सारे नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसके स्थायी भाव कई तरह से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनका स्थायी भाव। श्रृंगार रस का कई बार पूछा गया कि स्थायी भाव क्या है, तो रीति है। वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया उत्साह है, और क्या पूछा? करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया शोक है। ठीक है, रौद्र रस का पूछा गया क्रोध है। ओके, हर्ष रस का पूछा गया हास है, अद्भुत रस का विश्राम है, भयानक रस का भय है, शांत रस का क्या है? निर्वेद संत और शांत। ओके, ये रस आप याद रखिएगा, इसके स्थायी भाव। अगला देख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग आपके 4 होते हैं। संचारी भाव जो 33 होते हैं। रस राज और रस पथ, इसको क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। रस राज और रस पथ, इसको कहते हैं श्रृंगार रस। ओके, क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस। और देख लो, और ये आपका भरत मुनि के नाटक के अनुसार रस कितने हैं? 8 हैं। वाक्य संरचनात्मक काव्य कितना है? विश्वनाथ है। आचार्य देव के किसी भी भाव के 34वां या संचारी भाव कहा जाता है, उसे छल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छल कहा जाता है। ओके, छल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया।
अगला पॉइंट देख लो। अब हम पढ़ते हैं छंद। छंद क्या है, तो यहाँ पे देख लो, रस तो मैंने आपको बता दिया कि रस क्या है, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में रस पूछ लिए जाते थे तो हमने आपको बता दिया। छंद देख लो, जैसे छंद आपका हो जाएगा, छंद जो है पिंगल, ये किसने दिया है, ऋग्वेद के द्वारा ये जो है दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, ऋग्वेद के द्वारा इसको दिया गया है। ओके, और ये लघु गुरु के नियम भी होते हैं। क्या हो जाएंगे, लघु और गुरु के जो है नियम भी होते हैं। जैसे इसमें लघु, लघु क्या होता है, तो पहले जानोगे कि छंद, छंद जो है छत धातु का बना होता है, जिसका क्या है, खुश होना। ठीक है, अब हम चलते हैं छंद। लघु, लघु के अंतर्गत आता है आ ई उ। इन हर स्वरों को तथा इनके युक्त व्यंजन को संयुक्त के को लघु समझा जाता है, उसे ही कहा जाता है छंद कहा जाता है। जैसे कमल, क्या हो जाएगा, जैसे कमल। ओके, जैसे अब हम चलते हैं गुरु। गुरु क्या है, गुरु में आ बड़ा, बड़ी, उ और री, ए आई ओ, गुरु, उसे गुरु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विसुर युक्त वर्ण वर्ण भी गुरु होता है। जैसे दुख, ऐसा, अल, ओला। ठीक है, ये गुरु के अंतर्गत आते हैं, गुरु और लघु। ठीक है, याद रखो। चलो अगला देख लो, गढ़ क्या होता है। देखिए गढ़ देख लो, गढ़ क्या होता है, गढ़ जो होते हैं तीन वर्णों का एक गढ़ होता है, तीन वर्णों का एक गढ़ होता है। जैसे ये आपका तीन वर्ण आते हैं, उसको गढ़ कह देते हैं। मगड़, त्रगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये आपके गढ़ आते हैं, जो तीन वर्ण अंतर्गत आते हैं। गढ़ों की संख्या जो होती है 8 होती है। ये आप 8 याद रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गति। गति क्या है, कविता के पढ़ने वाले को, प्रवाह को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक, कविता को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे आप देखोगे यति और विराम क्या होता है, विराम या रुकने के जो स्थलों को यति कहते हैं। जैसे आप ठहराव, रुकता है, ठीक, उसे विराम कहते हैं। और देख लो तुक, तुक क्या है, अंत तक चरणों में आने वाले सामान्य वर्णों को तुक्त कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक या हो उसके तुकांत छंद के अंतर्गत क्या है, तुक ना हो, उसे अतुकांत छंद कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। अब देख लो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका छंद। छंद क्या है, छंद देख लो, ये भी ऋग्वेद से आया है। तो ये देख लो छंद के क्या है, चौपाई। चौपाई क्या होता है, तो याद रखो चौपाई, इसे सब मात्रिक छंद भी बोलते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे ये आपके क्या हो जाएगा, ये आप पढ़ोगे, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुत लोक उजागर, रामदूत अतुत बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आपका जो हो जाएगा 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई में, इसे सम छंद कहते हैं। और आप नेक्स्ट पॉइंट देख लो, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गतिका और समछांत्रिक मत। इसमें जो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती हैं। 12 और 14 पर यति होती है। ठीक है, याद रखो 12 और 14 पर यति होती है। अगला देख लो, अगला हो जाएगा हरिगतिका। हरिगतिका को क्या कहते हैं, सम मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, या मात्रिक सम छंद है, जो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और यति में 16 और 12 पर होती हैं। अथवा तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग भी 13 में होता है। ठीक है, रौला क्या होता है, रौला देख लो, रौला हो जाएगा सम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक सम छंद को जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु होते हैं, जो दो दो चरणों की अति आवश्यक होती है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, छंद पिंगल। इसमें हम जानेंगे कि दोहा और सोरठा क्या होता है। यह मात्रिक अर्थ छंद को इसके प्रथम और तृतीय चरण की मात्राएं कितनी होती हैं, 13 होती हैं। द्वितीय चतुर्थ चरण की मात्राएं कितनी होती हैं, आपकी 11 होती है। दोहे में जो होता है प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चतुर्थ चरण में आपकी 11 मात्राएं होती है दोहा में। और दोहा का सीधा उल्टा सोरठा होता है। ठीक है, दोहा का सीधा उल्टा सोरठा होता है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज राज, ठीक है, क्या पढ़ोगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुन मुकुर सुधार, बनरहु रघु विमल जस, जो दायक फल चार। ठीक है, इसमें क्या है, आप प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय चतुर्थ चरण में 11। इसका उल्टा जस्ट होता है, प्रथम तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती, द्वितीय तृतीय चरण में क्या होता है, 13 मात्राएं होती। दोहा का उल्टा छंद होता है। कुंडली क्या होती है, कुंडलियां देख लो,
कुंडलिया में जो है मात्रिक जो है विषम छंद संयुक्त छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। इसमें जो दोहा और रोला होता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, परंतु मात्राओं को क्रम पहले 2 चरणों में रखा गया 13 और 11, बाद में चरण जो रखे गए 11 और 13 में रखा गया है। ठीक है, चलो छपाई क्या होता है, छपाई भी देख लो। छपाई होता है यह मात्रिक विषम छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम चरण में रोला 24-24 मात्राएं, ये देखिए आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन जान लो। अंतिम चरणों में उल्लास जो 28-28 मात्राएं होती हैं। छपाई उल्लास का सम विषम चरणों में यह 15-13 जो 28 मात्राओं से अधिक प्रचलित है, इसे कहते हैं छपाई। अगला देख लो, अलंकार पढ़ लो। अब अलंकार पढ़ लो, अलंकार क्या होता है। अलंकार क्या होता है ये देख लो। अलंकार आपके जो पूछे जाते हैं हिंदी में है। अलंकार के भेद एक शब्द एक अर्थालंकार होता है। ठीक, अलंकार कितने होते हैं, एक शब्द एक अर्थालंकार होता है। ओके, तो यहाँ जानेंगे कि कौन कौन से अलंकार होते हैं। तो ये आप देख लो, शब्द अर्थालंकार से है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जो अनुप्रास अलंकार होता है सामान्य वर्णों की आवृत्ति को बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे वर्णों की आवृत्ति होती हो, बार बार आवृत्ति होती हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। चारु चंद, इसमें चा 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 आ रहा है ना, कई बार वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। तनुत तनुजा तट तमाल, इसमें ता 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 आए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। या फिर ओके, तो ये जिसमें क्या है, वर्ण आवृत्ति बार बार हो रही हो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये अनुप्रास पूछ लिया जाता है तो याद रखो। यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार देखो। यमक अलंकार जिस वाक्य में एक ही शब्द को बार बार पुनरावृत्ति होती हो लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता हो उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। ओके, जैसे कि जो अब देखिए बार बार वर्ड आ रहे हैं लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग हो रहा है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजने वाला होता है, एक सजाने वाला होता है। ठीक है, एक सजने वाला होता है, एक सजाने वाला होता है, इसमें दोनों अर्थ का अलग अलग मतलब होता है। काली घटा घमंड घटा, क्या है, काली घटा घमंड घटा, तो एक आपका घमंड वाला होता है, एक होता हीरा के लिए होता है, जो आपके इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो कनक, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादक अधिकार। आपके कनक जो आपका अलग अलग वर्ड इसके होते हैं, इसका भी ये पहला वर्ड हो जाएगा, ये दूसरा वर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कनक होता है, एक सोने का होता है, एक धतूरा से होता है, तो इसके दोनों का अलग मतलब होता है, तो ये यमक अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। चलो शेष अलंकार देख लो क्या है। शेष अलंकार, अलंकार पूछ ले जाते हैं तो अलंकार थोड़ा आप थोड़ा सा याद रखोगे। शेष अलंकार होता है जब कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हो, वहाँ शेष अलंकार होता है। जिन शब्दों के बिना तोड़े अनेक अर्थ निकलते हो, ठीक है, क्या है, बिना तोड़े अनेक अर्थ निकलते हो उसे ही कहा जाता है शरीर शेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए सब उभरे, मोती मासून। तो ये बताइए, अब मोती का क्या हो, चमक हो जाएगा, मोती का क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा। ठीक है, मासून का क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा, चून का क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो सबका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो ये आपका जो है शेष अलंकार हो जाएगा। अगला देख लो, उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार देख लो क्या है। ठीक है, देखिए इम्पॉर्टेंट अलंकार वैसे तो हिंदी में बहुत ज़्यादा है, तो इम्पॉर्टेंट अलंकार हमने लिए हैं जो जो आपके एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं, वो देख लो। उपमा अलंकार किसके अंतर्गत आता है, ये आएगा आपका अर्थालंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उपमा अलंकार किसके अंतर्गत आएगा, अर्थालंकार, और वो सारे जो हमने पढ़ाए हैं वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान के समान के आधार पर की जाती हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जब काव्य में सामान्य धर्म के आधार पर एक ही वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु की जाए तब उपमा अलंकार होता है। जैसे पहचान हो जाएगी इसमें, उपमा अलंकार की पहचान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शा से आ रहा हो, से आ रहा हो, सी जैसे, सरिस, सम, समान, ये उपमा अलंकार की पहचान है। ठीक है, इसमें सा जरूर निकलेगा उपमा अलंकार में, जैसे आप पढ़ोगे। देखो क्या हो जाएगा इसमें, मुख मयन सम
मुझ मोहन सम निकला, ठीक है, ये आपका सा आया। फूल सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान, ये आपका सा आया। ये कैसा है? यमक अलंकार। ओके, नहीं सॉरी, उपमा अलंकार, ठीक है, बार बार यमक निकलना भी पढ़ा चुके हैं, तो उपमा अलंकार है, ठीक है, याद रखो। उपमा में शा शाशी से निकलते हैं, उसे कहा जाता है उपमा अलंकार। और पी पीपर पीत सरिस मन बोला, ठीक है, पीपर पीत सा क्या निकला? उपमा अलंकार। मुख चंद्र सा, देखो मुख चंद्र के समान सा निकला, उपमा अलंकार। सबसे ज्यादा उपमा अलंकार की पहचान बहुत ईजी है, इसमें सा निकलता है। क्या निकलता है? सा निकलता है, तो उसे कहा जाता है उपमा अलंकार। अब देख लो रूपक अलंकार क्या होता है, तो रूपक अलंकार पढ़ लो। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मतलब रूपक अलंकार ज्यादातर पूछ लिया जाता है, तो देख लो थोड़ा। जैसे जहाँ पे उपमेय से उपमान की भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय उपमान में को एक योजक चिन्ह से हार जोड़ दिया जाता है, जो उसमें उपमेय उपमान का एक ही कर दिया जाता है। जैसे चरण कमल, ये आपका योजक चिन्ह लगा, चरण कमल बंध हर राई, तो ये क्या लग गया? योजक चिन्ह लग गया, इसमें इसे कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहा जाता है? रूपक अलंकार कहा जाता है। अगला देख लो, उत्प्रे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार देख लो। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा प्रस्तुत में उपमान अर्थात और अप्रस्तुत संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, जिससे उपमान की कल्पना की जाए। इसमें पहचान होती मनो, मानो, मनहु, मनहु, जानो, जनहु, जनहु जो, ठीक है, इसमें ये चीज वर्ड निकलती है, उसे कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत, सोहत औधय, सोहत औधय पीत पट, श्याम सुलोने गात, मनहु, देखिए आया ना, मनहु नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात, ठीक है, मनहु आया आपका ना, तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका जो है क्या है? सिर, सिर फट गया उसकी वही मानो, करुण रंग का बड़ा हो, चले ले चला तुझे मैं एक साथ कनक, जो सुकुक क्या है लेकर रखी, ठीक है, इसमें भी आपका जो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये आपका आया मानो। ओके, चलो अगला देख लो। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, लिंग। लिंग पढ़ लो, लिंग क्या है? यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, लिंग शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति हो या फिर स्त्री जाति हो, उसे कहा जाता है लिंग कहा जाता है। जैसे आप पुरुष, जैसे पुरुष होता है अच्छा के लिए, अच्छी के लिए, पहचान रखो, याद रखो, अच्छा अच्छी। पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग का, जैसे बुढ़ापा, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। भूख, भूख लगती है, भूख अच्छी है, ठीक है, सूर्य अच्छा है, वायु अच्छी है, हिमालय अच्छा है, आहट अच्छी है, नीम, नदी, गेहूं, हिंदी, हीरा, यह गंगा, घी, पहली, ये सब आपके जो हो जाएंगे लिंग हो जाएंगे। जैसे ठीक है, लिंग आपको पता चल गए होंगे। तोता, तोता क्या है? अच्छा लगता है। मच्छर, मच्छर अच्छा होता है, मच्छर ने काटा, ठीक है, कौवा। और स्त्रीलिंग का है कोयल, अच्छी होती है, मैना अच्छी होती है, ठीक है, या फिर होता, होती से भी याद रखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, उभयलिंग क्या होता है? उभयलिंग शब्द देख लो। कुछ शब्द जिसमें भी जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो जाते हैं, उसे उभयलिंग परिवर्तन कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि, ये सब आपके उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग भी देख लो। थक गए हैं और वीडियो आप लोग शेयर करते हो, ठीक है। उपसर्ग देख लो, उपसर्ग होता शब्दांश। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जैसे उपसर्ग जो पहला वर्ड लगता हो उसे ही कहा जाता है उपसर्ग, ठीक है, जो पहला वर्ड लगता हो उसे कहा जाता है उपसर्ग। शब्द जो किसी भी शब्द के आरंभ में लगाकर उसके अर्थ की विशेषता लाता हो अथवा उसके बदल देता हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रतिदिन क्या है? प्रति आपका पहले लगा है उपसर्ग, विज्ञान भी लगा है आपका उपसर्ग, ठीक है। जैसे आप इसमें देखोगे उपसर्ग के कार्य, शब्द के अर्थ में कोई भी अंतर ना पाते हो उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, शब्द के मूल अर्थ के एक नवीन विशेषता ला देते हैं, उसे कहा जाता है उपसर्ग। उपसर्ग के कार्य हो जाएगा।
महत्वपूर्ण उपसर्ग जैसे आप देख लो, ये थोड़ा बहुत उपसर्ग, आदि उपसर्ग होते हैं, उद उपसर्ग सब जिसमें लगाओ, सम उपसर्ग, परि, प्रति, सत। जैसे अधिक, अध्या, इसमें आदि निकले, अध्यापक, उत्तस्कर, ये उद और दा, उत्तीर्ण, ठीक है। सम क्या है, संस्कार, सम निकलता है, संयोग सम निकलता है, ठीक है। ये सब आपके उपसर्ग हो जाएंगे। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय में जो लास्ट में वर्ड लगता हो उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे सुहाना, आवना निकला, लिखाई, आई लिखा, छलिया, क्या है, ईया निकला, ओके। ये सब आपके प्रत्यय हो जाएंगे, ये कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं तो याद रखो। कारक जो है, कारक देख लो, कारक और विभक्ति, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग लगाओ, संबंध काक की रे अधिकरण में और संबंध ओह हरे, ठीक है। जैसे कर्ता ने क्या है, इसकी विभक्ति ने है, कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, मतलब अलग लगाव करना, संबंध में का करी, अधिकरण में पर, संबंध ओहरे, ठीक है। ये आपके कारक हो जाएंगे जो आपके 8 कारक है। चलो फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, जो भी हिंदी में टॉपिक और बचे हैं, ठीक है, वो टॉपिक हम अगली वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो क्लास बहुत ही बड़ी हो जा रही है, ठीक है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।